भी एक रिश्ते की मर्यादा को लहूलुहान करने वाली वारदात सामने आई है। जयपुर के मुहाना में अवैध रिश्तों की इस दास्तान में भरोसा छलनी छलनी हो जाता है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे बोरे में डालकर बाइक से शहर भर में घूमते रहे। आखिर में उसे जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। जो कभी विश्वास की डोर से बंधे होते थे, आज लालच और बेवफाई की आग में जल रहे हैं। मेरठ के बाद अब जयपुर में एक ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। जयपुर के हटवाड़े में सब्जी बेचने का काम करने वाला धन्नालाल सैनी, जो 5 दिन पहले तक अपनी पत्नी और 4 बच्चों के पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसके साथ 7 फेरे लिए वही उसके कत्ल की दास्तान लिख रही है। मौके के जो अलामत थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस व्यक्ति को, जो मृतक है, उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के, और काफ़ी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी, उसको वहाँ डंप किया हुआ था। ये वारदात इसी महीने की 16 मार्च की है, जहां पुलिस को मुहाना क्षेत्र में नेवटा पुलिया के पास एक जला हुआ शव मिला। शव की पहचान धन्नालाल सैनी के रूप में हुई। जांच में पता चला कि गोपाली देवी 15 साल से दीनदयाल के साथ प्रेम संबंध में थी। कुछ समय पहले पति को उस पर शक हो गया था, इसलिए दोनों ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। हत्या की ये वारदात अचानक नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी। दरअसल गोपाली देवी और उसका पति दीनदयाल पिछले 15 साल से इस अवैध रिश्ते में थे, लेकिन कुछ दिन पहले पति धन्नालाल को इसकी भनक लग गई और उसी समय इन्होंने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। 15 मार्च की शाम दोनों को ये मौका भी मिल गया। गोपाली देवी ने पति धन्नालाल को बता रखा था कि मैं एक दुकान में काम करती हूँ। धन्नालाल 15 मार्च को शाम करीब 4 बजे सांगानेर में कशीदों वाली गली में पत्नी के प्रेमी दीनदयाल की दुकान श्याम फैशन पर पहुंचा। वहां अपनी पत्नी को देखकर आग बबूला हो गया। दीनदयाल धन्नालाल को धोखे से दुकान के ऊपर दूसरे मकान में लेकर गया, जहां दोनों ने पहले लोहे की पाइप से सिर पर वार किया, फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली। हत्या के बाद दोनों कितने बेखौफ थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने उसे एक बोरे में डाला और उसके बाद बाइक पर बैठकर पूरे शहर भर में घूमते रहे। फाइनली ये तय किया गया है कि जंगल में ले जाकर शव को आग के हवाले किया जाए। हत्या के बाद लाश को प्लास्टिक के बोरे में डाला गया और फिर दोनों आरोपी बाइक पर लेकर बाजार के बीच से निकले। पूरी चालाकी से शव को जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया गया, ताकि पहचान मिटाई जा सके। धन्नालाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों तक पहुंचने में देर नहीं लगाई। दीनदयाल और गोपाली को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया। दीनदयाल ने तथा इसकी पत्नी गोपी देवी ने, दोनों ने मिलके इसके सिर पे पाइप मारे, जिससे बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद में इसका गला दबा दिया, जिससे इसकी डेथ हो गई। उसके बाद में बड़े बोरे में इसको डाल के और फिर ये धीरे धीरे घूमते हुए LNT वाले रोड से होते हुए, और जब तक अंधेरा नहीं हुआ फिर अंधेरे में ले जाकर के इन्होंने यहाँ जहाँ पे हमको डेड बॉडी मिली वहाँ इन्होंने डेड बॉडी डाल दी। इस वारदात के बाद पूरा परिवार सदमे में है। धन्नालाल के 4 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़कियां भी शामिल हैं। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता इस दुनिया से चले गए और माँ जेल की सलाखों के पीछे है। बच्चों के भविष्य का क्या होगा, कोई नहीं जानता। करीबन 22 से 23 साल के समथिंग की शादी को हो गए थे, और वैसे पहले ठीक ही चल रहा था। ये तो कुछ परिस्थितियां अभी बीच में, इनके एक्सीडेंट 2 बार हो चुके हैं। एक पहले भी हो चुका था, ये अभी हो चुका है। पारिवारिक में इनके 3 बच्चियां हैं, जो कि जिनमें से हमने अभी एक की 2023 में शादी करी थी, और अभी 2 है जो करीबन 14 और 12 साल के समथिंग है। बच्चा है 9 साल का। दरअसल ये कहानी सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है। मेरठ में भी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक खौफनाक खेल खेला गया था। मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। दोनों मामलों में समानता देखिए, गैर कानूनी रिश्ता, बेगुनाह पति और एक दर्दनाक अंत। धन्नालाल चला गया, लेकिन उसके साथ साथ रिश्तों में विश्वास भी दम तोड़ गया। ये कोई पहली घटना नहीं थी, और अफसोस की बात यह है कि शायद आखिरी भी नहीं होगी। जब रिश्तों में ईमानदारी गायब हो जाती है तो इंसानियत भी मर जाती है। NDTV के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट।